वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों एक नए इनिशिएटिव में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम आशीष तिवारी, आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज देख रहे हैं। देखिए, यूपीपीएससी में पिछले 20 वर्षों में जितने भी हिस्ट्री के क्वेश्चन पूछे गए, पूरी हिस्ट्री, एंशिएंट, मिडीवल, मॉडर्न, डिटेल में करेंगे हम लोग। कैसे कैसे प्रश्न बन सकते हैं और मज़ा आ जाएगा आपको। और ज़्यादा भी नहीं, डेली बस आपको 50 MCQ करा दूंगा। 50 MCQ आपको डेली करने हैं। आपकी यहाँ शानदार प्रैक्टिस होती रहेगी। 50 MCQ की प्रैक्टिस यहाँ से करिए और प्लस जो चैप्टर हैं, जैसे एंशिएंट हिस्ट्री में आपने आज का टारगेट बनाया कि पैलियोलिथिक फेज पढ़ना है, यानी पाषाण काल पढ़ना है। पाषाण काल पढ़ा, इंडस सिविलाइजेशन पढ़नी है, एक दिन इंडस को पढ़ा, है ना। ऐसे करके एक एक टॉपिक को ख़त्म करते जाइए, यहाँ से प्रैक्टिस करते जाइए। SCS के क्विज और टेस्ट से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ऐसे जब आप 4 डिग्री, मतलब एक 360 डिग्री बना के चलेंगे ना तैयारी, तो आपकी सब कुछ कवर रहेगी। चाहे कॉन्सेप्चुअल पेपर है, एनालिटिकल है, फैक्चुअल है, कैसा भी है, ठीक है। हमारे पेड ग्रुप चल रहे हैं, 2026 के शुरू हो चुके हैं। PCS के भी, RO के भी। नंबर पर कॉल करके आप जुड़ सकते हैं हमारे पेड ग्रुप से। तो सबसे पहला सवाल, रॉबर्ट ब्रूसफुट जो थे, है ना, फर्स्ट पैलियोलिथिक टूल जो इन इंडिया में खोज करने वाले थे, रॉबर्ट ब्रूसफुट, जिन्होंने भारत में पहली बार पूरा पाषाण उपकरण की खोज की थी। पूरा पाषाण उपकरण की, वो क्या थे? जियोलॉजिस्ट, आर्कियोलॉजिस्ट या पेल बोटानिस्ट? तो रॉबर्ट ब्रूसफुट की बात करें तो वो जियोलॉजिस्ट भी थे और आर्कियोलॉजिस्ट भी थे, है ना। जियोलॉजिस्ट, आर्कियोलॉजिस्ट दोनों ही थे जिन्होंने खोज करी थी पैलियोलिथिक टूल्स की, ना, यानी पाषाण काल जो था ना, पूरा पाषाण काल वगैरह, उसके उपकरण जो थे, छोटे छोटे पत्थर वगैरह। इसके बाद जो कोपेनहेगन संग्रहालय की सामग्री से हमें पाषाण, कांस्य और लौह युग का त्रियुगी विभाजन किया है, वो किसने करा है? यानी 3 एज सिस्टम जो है, कौन कौन सा? एक स्टोन एज हो गया, फिर ब्रॉन्ज एज आती है, फिर आयरन एज आती है। भाई ऐसे चलता है। पहले क्या है? स्टोन एज, पहले हमने पत्थरों की शुरुआत करी, भाई पत्थर यूज़ करना। फिर ब्रॉन्ज शुरू करा है दोबारा, है ना। जैसे हड़प्पन कल्चर जो है ब्रॉन्ज यानी कांस्य युगीन है। उसके बाद आता है आपका आयरन कल्चर, जैसे लेटर वैदिक पीरियड, है ना। लेटर वैदिक पीरियड में हम फिर आयरन आ गया हमारे पास, तो जंगल वगैरह साफ़ होने लगे, खेती वगैरह अच्छे से होने लग गई, है ना। तो खेती होने लग गई, खाने को मिलने लग गया। जब खाने को मिला, पेट भरा हमारा, तो हमने दुनियादारी सोची, आसमान कैसे आया, चांद कैसे आया, तो धर्म की शुरुआत हो गई, है ना। जब आदमी का पेट भरा होता है तभी तो उसको ये सब चीज़ें आती हैं ना, नहीं तो खाली पेट तो पहले ये सोचेगा यार कुछ खाने को मिले, बाद में दुनियादारी। तो ये जो 3 एज का क्लासिफिकेशन है कोपेनहेगन म्यूजियम में, ये किसने करा था? ये करा गया थॉमसन के द्वारा। किसके द्वारा? थॉमसन के द्वारा। इसके बाद है, कह रहा है, उत्खनन प्रमाणों के अनुसार पशुपालन का प्रारंभ कहाँ से हुआ था? अकॉर्डिंग टू एक्सकेवेटेड एविडेंस, डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल, यानी पशुपालन का शुरुआत। देखिए, पशुपालन की शुरुआत कब होती है? ये होती है मीजोलिथिक पीरियड में, है ना, यानी मध्य पाषाण काल में। और जो खेती, कृषि वगैरह, वो उसकी शुरुआत होती है नियोलिथिक पीरियड में। कहाँ होती है? नियोलिथिक में। भाई पहले क्या है? पाषाण काल है, यानी पैलियोलिथिक फेज है, तो ये लोग बड़े बड़े पत्थर यूज़ करते हैं। फिर धीरे धीरे पत्थर शार्प होते जाएंगे, ब्लंट होते जाएंगे, है ना। और फिर धीरे से मीजोलिथिक होगा तो ये जानवर पालेंगे। फिर उसके बाद जानवर पालने के बाद नियोलिथिक आएगा, कृषि भी करेंगे। तो ये चीज़ है, ठीक है। मध्य पाषाणिक प्रसंग में पशुपालन के प्रमाण जहाँ मिले वो क्या है? मीजोलिथिक कंटेक्स्ट में जो एविडेंस मिले हमें एनिमल डोमेस्टिकेशन के, है ना, एनिमल डोमेस्टिकेशन के जो हमें एविडेंस मिले हैं, यानी मध्य पाषाण काल यानी मीजोलिथिक पीरियड में अभी बताया डोमेस्टिकेशन हुआ। इसके एविडेंस हमें मिलते हैं आदमगढ़ से। कहाँ से मिलते हैं? आदमगढ़ से। MP में पड़ेगा ये आदमगढ़, है ना, MP में, ये भी याद रखना। इसके बाद कह रहे हैं, निम्नलिखित में से किस स्थल से हड्डी के उपकरण प्राप्त हुए? फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग साइट बोन इम्प्लीमेंट्स हैव बीन फाउंड? हड्डी के उपकरण हमें कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो हड्डी के उपकरण हमें मिले हैं कहाँ से? महादहा से। कहाँ से मिले हैं? बोन इम्प्लीमेंट महादहा से। और ये महादहा है कहाँ पे भाई? उत्तर प्रदेश में ही है, ठीक है, उत्तर प्रदेश में ही पड़ेगा ये। इसके बाद कह रहा है, एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल कहाँ से मिले हैं? ह्यूमन स्केल्टन इन अ सिंगल ग्रेव। एक ही जो कब्र है उससे 3 मानव कंकाल कहाँ से मिले? देखिए, जैसे जैसे प्रश्न पूछे गए वैसे ही वैसे हम लोग चल रहे हैं। आप कह रहे हैं कि सर 2024-25 में तो स्टेटमेंट वाले आ रहे हैं, पर RO हम देखो वन लाइनर भी आए थे ना। तो आयोग का कोई भरोसा नहीं, वो आपको हर पैटर्न के लिए तैयार रहना है ना। पहले PYQs देखेंगे, उसके बाद टेस्ट, क्विज, ऐसे हर तरीके के लिए, ईजी, मॉडरेट, टफ। अगर आप किसी भी तरह से हर हाल में प्रीलिम्स में क्वालिफाई होना चाहते तो आपको हर तरह से प्रिपेयर रहना होगा, वो हम करा देंगे। बस आपको हमसे जुड़ना होगा इन नंबरों पर। चलो, तो एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल हमें कहाँ से मिले हैं? दमदमा से मिले हैं। कहाँ से मिले हैं? दमदमा। और ये दमदमा जो है ये है कहाँ? ये भाई उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में। कहाँ पे? UP के प्रतापगढ़ जिले में, ठीक है। इसके बाद कह रहा है, खाद्यान्नों का उत्पादन सर्वप्रथम प्रारंभ हुआ था? कल्टीवेशन ऑफ सीरियल्स फर्स्ट स्टार्टेड इन, तो बताया ना, कृषि की शुरुआत कब होती है? नियोलिथिक एज में, यानी नवपाषाण काल में, ठीक है। इसके बाद कह रहा है, भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ से मिलता है? अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ मैन इन इंडिया इज फाउंड इन,
है ना, कि सबसे पहले कि मानव को सर्वप्रथम साक्ष्य मिलता है, तो ये हमें कहाँ से मिलेगा? नर्मदा वैली से मिलता है ना, नर्मदा घाटी से। ये विंध्यास, सतपुड़ा, बहुत पुरानी घाटियाँ हैं, यहीं से मिलता है। सब गुफाओं में रहते थे पहले, यहीं से पता चलता है हमें। अवध में हुए एका आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था भाई? एका मूवमेंट जो था, इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या था एका मूवमेंट का? तो ये थोड़ा मॉडर्न हिस्ट्री का इधर बीच में आ गया है, वैसे अभी देख लो, इसको बाद में डिस्कस करेंगे, इसको बाद में करते हैं, पहले एंशंट के ही देखते हैं हम लोग, पहले एंशंट के ही देखेंगे। ऑकरे कलर्ड पोट्री वॉज क्रिश्चियन इन। गौरिक मृदभांड पात्र का नामकरण कहाँ पे हुआ था? गौरिक मृदभांड पात्र का नामकरण तो ये हस्तिनापुर में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? ऑकरे कलर्ड पोट्री जो है इसका क्रिश्चियन, हस्तिनापुर, ठीक है। इसके बाद कह रहा ताम्र पाषाण काल में महाराष्ट्र के लोग मृतकों को घर के फर्श के नीचे किस तरह रखकर दफनाते थे? इन द चैल्कोलिथिक पीरियड पीपल ऑफ महाराष्ट्र बरीड देयर डेड अंडर द फ्लोर ऑफ द हाउसेज इन ओरिएंटेशन। तो ताम्र पाषाण काल में अगर बात करें, महाराष्ट्र के जो लोग हैं वो किस दिशा में गाड़ देते थे? गाड़ देते थे उत्तर से दक्षिण की दिशा में, है ना, उत्तर से दक्षिण, यानी ये नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में डाल देते थे, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में, ठीक है। फिर बात करें निम्नलिखित में से किस स्थान पर मानव के साथ कुत्तों को दफनाए जाने का साक्ष्य मिलता है? मानव के साथ कुत्तों को दफनाए जाने का साक्ष्य हमें कहाँ से मिलता है? ये मिलता है बुर्ज होम से, है ना, जम्मू कश्मीर में है, बुर्ज होम से पता चलता है, बुर्ज होम से। गर्त आवाज के साक्ष्य हमें कहाँ से मिलते हैं? एविडेंस ऑफ पिट ड्वेलिंग, यानी गड्ढे खोद के रहते थे, जैसे इग्नू लोग रहते हैं ना, इग्नू लोग देखा होगा, बर्फ़ जहाँ बहुत पड़ती है, तो ये भी बुर्ज होम कश्मीर में ही था, है ना, गर्त आवास में रहते थे ये लोग। इसके बाद विंध्य क्षेत्र के किस शिलाश्रय से सर्वाधिक मानव कंकाल मिले हैं? फ्रॉम विच रॉक शेल्टर ऑफ विंध्यास मैक्सिमम नंबर ऑफ ह्यूमन स्केलेटन हैव बीन फाउंड। तो विंध्य क्षेत्र के किस शिलाश्रय से सबसे ज़्यादा मानव कंकाल प्राप्त हुए हमें? तो ये प्राप्त हुए हमें लेखैया से। विंध्य क्षेत्र के किस शिलाश्रय से? लेखैया से सबसे ज़्यादा मानव कंकाल हमें प्राप्त हुए हैं। ये फैक्ट्स हैं, इनको याद करना ही पड़ेगा और कोई उपाय नहीं है। 2 बार, 4 बार, 6 बार, जितनी बार रिकॉल कर सकते हो करो, ठीक है। फिर है मानव समाज विलक्षण है क्योंकि वह मुख्यतः आश्रित होता है। ह्यूमन सोसाइटी इज़ यूनिक बिकॉज इट डिपेंड मेनली ऑन। मानव समाज विलक्षण है क्योंकि वह मुख्यतः किस पे आश्रित है? ये आश्रित है आपका कल्चर पे। किस पे? कल्चर या संस्कृति पर, ठीक है। सिंधु सभ्यता किससे संबंधित है? इंडस सिविलाइजेशन एग्जिस्ट करती है भाई। सिंधु सभ्यता किससे संबंधित है? प्री हिस्ट्री, अर्ली हिस्ट्री, हिस्टोरिकल एज या लेटर हिस्टोरिकल एज। तो ये किससे संबंधित है सिंधु सभ्यता? ये संबंधित है भाई आदि ऐतिहासिक युग से या अर्ली हिस्टोरिक एज से, ठीक है, याद रखिएगा। फिर सिंधु घाटी की सभ्यता गैर आर्य थी, क्यों? इंडस वैली सिविलाइजेशन वॉज नॉन आर्य। नॉन आर्यन क्यों बोलते हैं भाई इंडस को नॉन आर्यन? वह नगरीय सभ्यता थी, उसकी अपनी लिपि थी। सिंधु घाटी सभ्यता खेतीहर अर्थव्यवस्था थी, यानी एग्रीकल्चरल थी, और उसका विस्तार नर्मदा घाटी तक था। तो बहुत ही आसान है। नगरीय सभ्यता थी भाई, देखो ना, अर्बन थे ये लोग, पक्की ईंटें यूज़ करते थे, कॉलोनियों की तरह ड्रेनेज पैटर्न था इनका बढ़िया सा। और आर्यंस वगैरह तो आपने देखा भाई, वो लोग कृषि करते थे और पशुपालन पे पूरी तरह से डिपेंड थे, तो इसलिए थोड़ा अलग है ना। अगला देख लेते हैं। कह रहे सिंधु घाटी सभ्यता को आर्यों से पूर्व की रखे जाने का महत्वपूर्ण कारक क्या है? द इम्पॉर्टेंट रीजन टू कीप इंडस वैली सिविलाइजेशन बिफोर आर्यन सिविलाइजेशन। क्या कारण है भाई कि सिंधु घाटी सभ्यता को आर्यों से पूर्व की रखे जाते हैं? तो भाई पोट्रीज, कॉपर, ट्रेड बेस्ड इकोनॉमी या स्क्रिप्ट। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है ये, और यहाँ पे कंफ्यूज भी हो सकते हो आप, तो याद रखिएगा। इंडस वैली के पीपल लोग क्या है, रेड एंड ब्लैक वेयर पॉटरी जो है वो यूज़ करते थे ना, रेड है और ब्लैक पेंटेड डिज़ाइन टाइप की, तो इसको याद रखिएगा। आगे बढ़ते हम लोग। सिंधु घाटी संस्कृति वैदिक सभ्यता से भिन्न थी क्योंकि इंडस वैली कल्चर वॉज डिफरेंट फ्रॉम वैदिक सिविलाइजेशन। अब फिर से वही देखो पूछा क्यों। अब ऑप्शन पढ़ो यहाँ से, ऑप्शन से आप मोस्ट अप्रोप्रिएट का अंदाज़ा लगा लोगे। सिंधु घाटी संस्कृति में विकसित शहरी जीवन की सुविधाएं थी, यानी बहुत डेवलप्ड सिटी थी। यहाँ चित्रलेखी लिपि थी, यानी पिक्टोग्राफिक स्क्रिप्ट थी। सिंधु घाटी संस्कृति में लोहे और रक्षा शास्त्रों के ज्ञान का अभाव था, यानी लैक ऑफ नॉलेज ऑफ आयरन एंड डिफेंसिव एरो। तो यहाँ पे कौन सा सही हो जाएगा? तो यहाँ पे आप देख पाएंगे तीनों ही बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे, ठीक है, तीनों बिल्कुल सही। क्वेश्चन 21 में आया तो हड़प्पा संस्कृति की जानकारी का प्रमुख स्रोत क्या है? सोर्स ऑफ नॉलेज अबाउट हड़प्पा कल्चर। तो हड़प्पा का जो कल्चर है उसकी नॉलेज का स्रोत क्या है? शिलालेख, पक्की मिट्टी की मोहरों पर अंकित लेख और पुरातात्विक खुदाई। तो यहाँ पे कौन सा सही हो जाना चाहिए? यहाँ पे आप देखेंगे आर्कियोलॉजिकल एक्सकवेशन, भाई इसी से ही हमें पता चलता है ना, जितनी भी हम खुदाई करते हैं, चाहे धौलावीरा हो, लोथल हो, कालीबंगन हो, भोगवा हो, नदी किनारे जो है मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, सब हमें खुदाई से मिले। इसके बाद निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी की सभ्यता पर प्रकाश डालता है? विच ऑफ द फॉलोइंग थ्रू लाइट ऑफ हड़प्पन कल्चर? इंस्क्रिप्शन, आर्कियोलॉजिकल एक्सकवेशन यानी पुरातत्व संबंधी खुदाई, बर्तनों की मोहरों पर लिखावट, या धार्मिक ग्रंथ। तो आसान है, धार्मिक ग्रंथ तो मिले ही नहीं भाई हमको, जो भी पुरातत्व संबंधी खुदाई है उन्हीं से हमें ये पता चल जाता है, ठीक है।
मूर्ति पूजा का आरंभ कब से माना जाता है भाई? द बिगिनिंग ऑफ आइडल वर्शिप इज टू बी कंसिडर्ड इन। तो मूर्ति पूजा की जो शुरुआत है वो कब होती है? आपको पता है मूर्ति पूजा की शुरुआत कब से होती है? आर्यंस के पहले, प्री आर्यंस, है ना। प्री आर्यंस क्यों कहा मैंने? इंडस सिविलाइजेशन में देखो ना, हमने किसकी बात करी? फैलस वर्शिप, लिंग की पूजा करते थे ये लोग। पशुपति सील भी हमको मिली है यहाँ से, है ना। तो आर्यन से पहले करते थे, बाद में तो जब आर्यंस एज आएगी वैदिक पीरियड, तो अग्नि है, इंद्र है ना, नेचर वर्शिपर हो जाएंगे। अब ये मिलाना है कौन से कहाँ से क्या मिला, जैसे हड़प्पा है, लोथल है, कालीबंगन है, मोहनजोदाड़ो है ना, ये इंपॉर्टेंट है आपके। तो मिलान कर लीजिए भाई। हड़प्पा से हमें क्या मिलता है? हड़प्पा से हमें मिलता है सिमेट्री, यानी शवधान, जहाँ गाड़ते हैं लोगों को। लोथल से हमें क्या मिला है? डॉकयार्ड मिला है, जहाँ पे शिप वगैरह खड़ी करते थे, नाव वगैरह ये लोग। कालीबंगन से हमें मिला है फर्रो लैंड, यानी जुता हुआ खेत मिला है। और मोहनजोदारो से डांसिंग गर्ल स्टैचू मिली, डांसिंग गर्ल स्टैचू। हड़प्पा है कहाँ भाई? पाकिस्तान में पड़ेगा हड़प्पा। लोथल कहाँ पे पड़ेगा? गुजरात में पड़ेगा। कालीबंगा कहाँ पे पड़ जाएगा भाई? कालीबंगा कहाँ पड़ जाएगा? राजस्थान में पड़ जाएगा। मोहनजोदाड़ो भी पाकिस्तान में हो जाएगा भाई, ठीक है, यानी ऑप्शन डी हो जाएगा। और हड़प्पा देखो रावी नदी के किनारे, हड़प्पा कहाँ है? रावी नदी के किनारे है। और लोथल की बात करें, भोगवा नदी के किनारे, लोथल कहाँ है? भोगवा नदी के किनारे हो जाएगा। और कालीबंगन की बात करेंगे तो ये घग्गर नदी के किनारे, और मोहनजोदाड़ो इंडस नदी के किनारे, ठीक है। इसके बाद है एक जुते हुए खेत को खोज की गई थी, है ना। अपलो फील्ड वॉज डिस्कवर्ड है। तो जुता हुआ खेत कहाँ मिला? अभी मैंने आपको बताया ना, कालीबंगन में मिला। कहाँ से मिला? कालीबंगन से। तो दोस्तों आज क्या 25 ही करें या 50? ये पहला वीडियो, इसलिए चलिए आपसे मैं ओपिनियन करा लेता हूँ। आप कितने क्वेश्चन जाते हैं, 25 या 50, है ना? क्योंकि कई लोग कह रहे थे सर 25 ही कराइए। तो बताइए 25 या 50 कितने आप करना चाहते हैं? क्योंकि एग्ज़ाम में तो अब बहुत टाइम, हम लोग ये 2026 के लिए देख रहे हैं। तो आप लोग बताइए। ये तो हिस्ट्री का रहा, है ना। दूसरा मैं पॉलिटी का शुरू कर दूं क्या, या ज्योग्राफी का? आप लोग कमेंट में बताइए। वैसे पॉलिटी का मैं सोच रहा हूँ करा दूँ डिटेल में। 25-25 करते हैं डेली, और बाकी आप अपना 3-3 घंटे के स्लॉट, 2-2 घंटे के स्लॉट छोटे छोटे और बना लीजिए पढ़ाई के। बाकी ज्ञान सर एजुकेशन ऐप को ज़रूर डाउनलोड कर लीजिए। उसमें बहुत सारे कोर्स है, जैसे AEDO का कोर्स है, UPSI का कोर्स है, वीडियो, लेखपाल, बहुत सारी वनडे एग्ज़ाम की तैयारी बहुत ही कम प्राइजेज़ में आप कर सकते हैं। वहाँ 400, 500, 99 ऐसे, है ना। UPSI की तैयारी 99 है, AEDO की तो आपकी 560 में ही पूरी हो जाएगी। तो इन नंबर पर भी कॉन्टैक्ट कर लीजिए। बाकी ऐप को डाउनलोड कर